अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब प्यारे बच्चे अल्लाह ताला की हिफाजत में हों। अल्लाह ताला आप सबको बिल्कुल खैरियत से रखे, आमीन। आज की हदीस इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये हमें मिनट्स में बल्कि सेकंड्स में बहुत अमीर रिच बना सकती है। कौन कौन अमीर बनना चाहता है? हम सारे ही ना, है ना? तो आइए देखते हैं कि कैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वो टिप बता रहे हैं जिससे हम सारे बहुत रिच बन जाएंगे। और इस हदीस को शुरू करने से पहले हमें क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्निजात। इन्नमल अमालु बिन्निजात। Actions are but by intentions. Actions are based upon intentions. तमाम आमाल नियतों पर काउंट होंगे। नियतों पर आमाल को काउंट किया जाएगा। आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अब ये नियत भला क्या चीज है? नियत कहते हैं उन फीलिंग्स को, उन सोचों को जो कोई भी काम करने से पहले हमारे दिल और दिमाग में आती हैं। कोई भी काम करने से पहले जो फीलिंग्स हमारे दिल में होती है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्यों करने जा रहे हैं हम ये काम, उसे नियत कहते हैं। और आपको पता है कि सिर्फ नियत को करेक्ट करने से सारे काम, सारे एक्शंस, सुबह से रात तक, जागने से सोने तक, वो नेकियों में कन्वर्ट हो सकते हैं। और नेकियां हमें भला क्यों चाहिए? नेकियां करेंसी की तरह है। जैसे दुनिया में करेंसीज होती है ना, पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, डॉलर्स होते हैं, पाउंड्स होते हैं। हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो उन पैसों को देकर खरीदते हैं, उन्हें हम कहते हैं करेंसी। तो नेकियां आखिरत की करेंसी है। नेकियां बंदे और अल्लाह के दरमियान जो भी लेन देन होता है उसकी करेंसी है। और जिसके पास जितनी ज्यादा नेकियां होंगी वो उतना ही ज्यादा दुनिया और आखिरत में अमीर होगा, क्योंकि वो अल्लाह की नजर में अमीर होगा। तो हम सबको तो फिर बहुत सी नेकियां चाहिए ना। और आपको पता है नेकियों का एक और फायदा भी ये है कि वो हमारी जिंदगी को आसान कर देती हैं। हमारे सारे कामों में अल्लाह की रहमत और बरकत डाल देती हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरत है नेकियों की। अब नेकियां हम कैसे कर सकते हैं? अलग से करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए ना। और हमारे पास तो टाइम है ही नहीं, बच्चों के पास, है ना। हमें तो स्कूल भी जाना है, हमें तो अपना होमवर्क भी करना होता है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। और फिर सारे बड़े हमें ही काम कहते हैं। छोटे छोटे काम, पानी ला दो, दरवाजा बंद कर दो, फैन ऑन कर दो, फैन ऑफ कर दो। ये सारी चीजें, छोटे छोटे काम हम सबको कितना बिजी रखते हैं। लेकिन ये जो हदीस है अभी जो हमने पढ़ी है, ये हमें मिनट्स में बल्कि सेकंड्स में उन सारे कामों को नेकियों में कन्वर्ट करके हमारे आखिरत के बैंक बैलेंस को ज्यादा कर सकती है। और वो कैसे? कि यानी जब आप कोई भी काम करने लगे तो उसके पीछे क्या फीलिंग होती है। फॉर इंस्टेंस आप स्कूल जा रहे हैं तो हमारे जहन में क्या आता है कि हम स्कूल इसलिए जा रहे हैं कि हमें पढ़ना है, पढ़कर हमें बहुत अच्छी डिग्रीज लेनी है, अच्छी जॉब करनी है, बड़ा आदमी बनना है, ताकि सब हमारी इज्जत करें। यही होता है ना दिमाग में। लेकिन इसको हम अगर इस चीज से बदल डालें कि हमें इसलिए स्कूल जाना है ताकि हम इल्म हासिल कर सकें, और इल्म के थ्रू, नॉलेज के थ्रू हम अपने अल्लाह को, अपने लॉर्ड को रिकग्नाइज कर सके, पहचान सके, और हमें ये पता चल सके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहते हैं, और हम एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, और हम दूसरों के काम कैसे आ सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो फीलिंग्स हैं, हमारा स्कूल जाना, हमारा घर से बाहर निकलना, जब तक हम वापस नहीं आते उस सारे टाइम को किस में कन्वर्ट कर देगी?
नेकियों में। वाओ, आप देखिए कितना इजी है। सिर्फ अपने माइंड में आपने फीलिंग्स को स्विच करना है और आपका वो काम नेकी बन जाएगा। आप देखिए खाना खा रहे हैं ना, अब खाना तो मैं अपने लिए खाऊंगी, आप अपने लिए खाएंगे, लेकिन ये भी नेकी बन सकता है। कैसे? कि खाना खाने से पहले आप अपने दिल में ये फीलिंग्स लाइए कि अल्लाह आपका शुक्र है, आपने मुझे खाना दिया, आपने मुझ पर इतनी नेमतें अता फरमाई। ए अल्लाह, मुझे इन नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। और उस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ, शुक्र की फीलिंग के साथ और अल्लाह के साथ कनेक्शन की फीलिंग के साथ जब आप खाना खाएंगे, तो वो खाना और उस खाने का वो जो सारा प्रोसेस है, सारा टाइम है, वो नेकियों में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउ इजी, राइट? इसी तरह आप अपने मामा बाबा की या छोटे बहनों भाइयों की या बड़े बहन भाइयों की या किसी की भी कोई बात मान रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को इवन पानी का ग्लास पकड़ा रहे हैं, तो उसके पीछे फौरन से आप इंटेंशन अपनी नीयत ये कर लें, या अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, क्योंकि तूने फरमाया अपने मामा बाबा की ओबीडियंस करें, उनकी बात माने, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। हम पीछे सारी हदीस पढ़ के आए, राइट? तो अल्लाह जी, मैं आपके लिए ये काम कर रही हूँ, तो आपका वो काम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा नेकियों में और आप रिच रिच होते चले जाएंगे। इसी तरह जब हम सोने लगते हैं, तो या अल्लाह, मैं तेरे नाम से जागा और तेरे नाम से सोने लगा हूँ। ए अल्लाह, मेरी नींद को पीसफुल बनाइए और मुझे ईमान के साथ कल का दिन सेहत और सलामती के साथ अता फरमाइए। ये नियत करके हम आंखें बंद करके मजे से सो जाएं, तो आप देखिए वो सारा सोने का टाइम, पूरी रात किस में लिखी जाएगी? नेकियों में। सुभान अल्लाह। और आप देखिए कि हम इतना इजी काम करना भूल जाते हैं हमेशा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहीं से गुजर रहे थे, तो आपको पता चला, अब बल्कि इनवाइट किया एक सहाबी ने। सहाबी वो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस यानी साथी। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने नया घर बनाया है, आप आइए मेरे घर को विजिट कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ उनका घर देखने चले गए। अब जब आप उनके घर गए, तो वहां पर एक विंडो थी। आपके घर में है विंडो? मेरे घर में भी है। तो आप देखिए हम क्या सोचते हैं विंडोज के बारे में, कि विंडोज क्यों होती हैं? कि फ्रेश एयर अंदर आ सके, राइट? वेंटिलेशन के लिए। तो उन सहाबी से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने ये खिड़की, ये विंडो घर में क्यों बनाई है? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए, ताकि ताजा हवा अंदर आ सके। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप ये नियत कर लेते कि अजान की आवाज क्लियर आपको सुनाई दे, साफ आवाज अजान की आप तक पहुंचे इस खिड़की के जरिए, तो हवा को तो कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन ये जो खिड़की है, इस अजान वाली नियत के साथ आपके लिए नेकी बन जानी थी, सदका बन जाना था। तो देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी छोटी सी बात से मुझे और आपको कितनी बड़ी टिप दे दी। तो आइंदा हम सब ने अपने सारे कामों के लिए, इवन जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप घर में एंटर होते हैं, इवन जब आप स्माइल करते हैं किसी को देखकर, उसके पीछे भी जब हम फौरन से ये फीलिंग्स ले आएंगे कि ए अल्लाह, तूने हुक्म दिया कि अपने बहन भाइयों के साथ हैप्पी फेस के साथ मिलें, स्माइलिंग फेस के साथ मिलें, खुश अखलाक बन के, हमने पिछली हदीस पढ़ी है ना, अलबिर्रु हुस्नुल खुलुक़ि। असल में नेकी तो है ही अच्छे एटीट्यूड का नाम। तो ए अल्लाह, चूंकि मैं इसलिए अपने एटीट्यूड को अच्छा कर रहा हूँ कि मुझे नेकी मिले, तो मेरे इस काम को मेरे लिए नेकी बना दे। और फिर जब आप मजे से स्माइल करते हुए किसी से मिलेंगे, तो वो सारा टाइम आपके लिए नेकियां लिखा जाएगा। और इंशाल्लाह जब हम आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होंगे, तो हमारे इतने ज्यादा नेकियों के पहाड़ होंगे। और हदीस में आता है, एक और हदीस में, कि इंसान हैरान हो जाएगा कि मैंने तो इतने नेकियों के काम किए ही नहीं, मैंने तो इतनी सारी नेकियां की ही नहीं थी, ये कहाँ से आ गई? तो ये हमारी वो सारी अच्छी नीयतें होंगी, दुआएं होंगी, अल्लाह के साथ कनेक्शंस होंगे,
جو हमने अपने कामों से पहले किए हुए होंगे। तो आज की हदीस हम सबको बिलियनियर्स बना सकती है, बल्कि बिलियनियर से भी ज़्यादा रिच बना सकती है। तो हमें ये जो टिप है सबके साथ शेयर करनी है, ताकि हम सब खूब, खूब, खूब अमीर हो जाएँ और खूब रिच हो जाएँ और इंशाल्लाह हमारे सारे काम आसान हो जाएँ। तो आज सबसे पहली नियत हमें ये करनी है कि ये जो हदीस की क्लास ले रहे हैं, ऐ अल्लाह इसके थ्रू तू हमसे राजी हो जा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, या अल्लाह ये हम तुझे राजी करने के लिए सीख रहे हैं। तो जितना टाइम आप ये हदीस ये वीडियो वॉच करेंगे, आपका वो सारा टाइम किस में लिखा जाएगा? नेकियों में। और जब आप किसी और के साथ शेयर करेंगे इसी नियत के साथ, तो जब वो भी इसको सुनेगा, तो उसको तो नेकियाँ मिलेंगी मिलेंगी, उसकी नेकियाँ आपको भी मिलेंगी इंशाल्लाह। उसकी कम नहीं होंगी लेकिन आपकी डबल हो जाएँगी। जितने लोग हमारी वजह से कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे बताए हुए वजह से कुछ अच्छा काम करते हैं, तो अल्लाह जी उनकी नेकियाँ सबसे पहले बताने वालों को देते हैं और फिर करने वालों को उतनी ही मिलती हैं। तो ये हम डबल ट्रिपल कर सकते हैं। वॉव! कितने जल्दी हम इतने रिच बन सकते हैं ना? और छोटे-छोटे बच्चे तो सबसे ज़्यादा जल्दी रिच बन सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके इन कामों का ज़्यादा डबल ट्रिपल बदला देते हैं उनको। एक काम पर कई, कई, कई नेकियाँ लिखते हैं। तो आइए फ़ौरन से अपना बैंक बैलेंस ज़्यादा करने की हम एफ़र्ट शुरू कर देते हैं इंशाअल्लाह। और क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के सामने जाएँगे, तो हम बहुत हैप्पी होंगे इंशाअल्लाह और इनके बदले हमारी दुनिया की चीज़ें भी आसान हो जाएँगी। अल्लाह ताला हम सबको बहुत सी नेकियाँ इकट्ठी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरह हमारे सारे कामों को नेकियाँ बना दे और हमें अपने कामों से पहले अपनी नीयतों को अच्छा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह जल्द ही अगली हदीस के साथ मिलेंगे। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।